शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां माध्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीं भैदां जाढ्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकाञ्च विदधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरां दक्ष ज्ञानाजन्मशलाख्या चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरि ओम। आप भी सुख प्राप्त करने के लिए सभी की इच्छा होती है, ये ऐसा सुख कि जो सुख कभी नष्ट न हो जाए। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति, ये ऐसा सुख है कि इस सुख कभी नष्ट नहीं होता है। तो साधारण सुख के लिए आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन सुख चाहिए कैसा, ये सुख आपको ख्याल नहीं आता है। जन्म न मरना जन्म न जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, अनेक दुख भोगना पड़ता है मरण जन्म में, जन्मने से माता के गर्भ में रहना, ये दुख। सच्चा सुख कहाँ है? ये अभी अपना समय है, मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्यत्वम मनुष्य जन्म मिला है। ये वस्तु को प्राप्त करने का ये अपने अवसर है। इस अवसर में आपको ज्यादा लगन कैसी लग सकती है? भगवान के प्रति ज्यादा भाव कैसा हो सकता है? जैसा सकू को उसका भगवान विट्ठल के प्रति कितना भाव था, वैसा ही भाव हमारे अंदर क्यों नहीं? हम लोग क्यों नहीं सोचे ऐसा कि मैं सकू नहीं बनूं? हमारे यहाँ की भारतीय परंपरा, माताओं देवियों, आप माता हो, देवी हो है, शक्तियां हैं, अने शक्तियों ने कई माताओं भगवान ने प्राप्त करके आनंद प्राप्त करके अपना जीवन को धन्य बनाया है। जैसे सखू है, जनाबाई है, बार बार उनको आना नहीं पड़ा, भगवान के शरण में चले गए। संत तुकाराम, संत एकनाथ जी महाराज, संत चोखा, आपन इसलिए यहां आए हैं। इस संसार में सबको यहां से भगवान के ओर संसार की यात्रा करते करते भगवान के पास जाने का एक रास्ता है। मनुष्य मात्र ही इस रास्ते पे जा सकता है। ये शरीर छूटने के बाद हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमें जो भी कुछ यहाँ किया है उसका फल भोगने के लिए हमको जाना पड़ेगा, चाहे फिर गाय बन के भी ज्यादा
गायों में मन लग जाएगा तो गाय बनेगा, दूध देगा सबको। और कुछ ज़्यादा भाव कैरी आंबा खाने में लग जाएगा तो आंबा का पेड़ बन के सबको कैरी मिट्टी खिला दोगे। ऐसा काम हो सकता है। लेकिन इस समय, अभी का जो अपने को समय मिला है, इस समय ऐसा है कि भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमारे सखू ने भगवान को प्राप्त कर दिया। सखू को भगवान बिना और कुछ अच्छा नहीं लगता था। हमारा स्वभाव भी हम बना सकते सखू जैसा, जनाबाई जैसा। हमारी इतनी भावना, हृदय में भावना होनी चाहिए, हृदय में प्रार्थना होनी चाहिए कि मेरी प्रार्थना भगवान सुने। पर तुम्हारा जो भाव नहीं होगा तो ये प्रार्थना सुनने वाले नहीं, क्योंकि तुम्हारे हृदय के अंदर ही आनंद का अनुभव नहीं होता है, सुख का अनुभव नहीं होता है, तो आपका भगवान कैसा सुन सकता है? तो इसीलिए आप ऐसे गदगद होना चाहिए, हे भगवान मेरे प्यारे, मेरे को ऐसे ऐसे आपने बनाया है कि मैं तेरे को भूल जाऊं, पर मैं तेरे को भूलने वाला नहीं। हर समय भगवान से प्रार्थना करे, भगवान मैं तेरे बिना मेरा कौन है? आप देखना, भगवान बिना हमारा कोई नहीं है। माँ बाप, रिश्ते वाले कहाँ तक हमारे साथ आएंगे? शरीर छूटने के बाद स्मशान तक आएंगे, बाद में कौन है साथ? स्मशान के बाद भगवान ही हमारे साथ है। अंत समय जहां भी आगे भगवान स्वयं कोई अपने साथ नहीं देता है, तो अंत समय भगवान बिना हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है। इसीलिए हमने प्रार्थना करना है, भगवान नामस्मरण करते करते ये मेरा शरीर छूटे, विठ्ठल विठ्ठल करते छूटे, ओमकार का जप करते करते छूटे, सोहम का जप करते करते ये शरीर छूटे। इसके लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। साधारण सुख दुख तो चलता ही रहता है। मनुष्य मात्र के लिए थोड़ी इच्छा, वो थोड़ी छोटी मोटी इच्छा, आप भगवान के प्यार करोगे ना तो छोटी मोटी इच्छा ऐसी पूरी हो जाती है। जैसे गवानी साहब ने बोला, उसकी उनकी इच्छा थी कि उनसे साथ फोटा निकालने की इच्छा। कितनी छोटी इच्छा है, गवर्नर के साथ फोटा निकालने की इच्छा उनकी, और वो इच्छा पूरी हो गई तो बहुत आनंद में हो गए। हम सोचते कि ये इच्छा करो कि भगवान से हम लोग थोड़ा भगवान से विमुख हैं, भगवान के अंदर हम रम जाए, हम भगवान हर समय भगवान के याद में रहे। ये हम लोगों को करना है, इसको याद करना है कि हमारा ये अनमोल शरीर मिला है, कितना हमने पुण्य किया होगा। झाड़ बन के किसी को फल दिया होगा, लकड़ी बन के किसी की रोटी बनाई होगी, खुद राख बने होंगे। ऐसे ऐसे अच्छे काम करने के बाद ये मनुष्य शरीर मिला है। मांगा मनुष्य देह फरी फरी ने, मिले नहीं बारंबार। भाई तू भजी लेने किरतार, भाई तू भजी लेने किरतार। ये महंगा मनुष्य देह प्राप्त थयो छे तमने माताओ, बहनों, वडीलो। अभी इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप लोग कोई मांस खाता हो तो मत खाया करो। दूसरे का मांस खा के मेरा पेट भरना कभी हमको सुख नहीं प्राप्त हो, सुख नहीं कभी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे का मांस खाना और हमारा जीवन जीना
हमारी ये संस्कृति नहीं है। तुम्हारे आंगने कोई अतिथि गरीब आ गया तो उसके हमारे पास रोटी नहीं है तो भी कहीं से मांग के ला के भी उसको रोटी खिलाना, ये हमारा धर्म है। और हम दूसरे का जान लेके तड़फड़ते मरते हुए उस वस्तु का, उस पशु का जान लेके हमारी पेट भरते हैं। धिक्कार है ऐसे जीवन को कि दूसरे को तड़फड़ाते हुए देखते हुए हम हमारा पूजन, हमारा पेट भरते हैं। इसीलिए मेरी एक सबसे प्रार्थना है आज कि आप लोग जो भी मांस मटन खाते हो, अच्छा पवित्र ऐसा भोजन करिए, पवित्र ऐसा सात्विक भोजन करिए कि उससे हमारा प्यार, हमारा हृदय प्रफुल्लित उठे और अंदर से ही शांति प्राप्त हो। और छोटी छोटी बातों तो आपको ऐसा ही सुख प्राप्त होगा, लेकिन ऐसे जो काम करोगे अपना पेट भरने के लिए दूसरे का मांस खाओगे और फिर सुख मांगोगे, कहां से सुख मिलेगा? देखने कैसे, कहां से सुख आपके जीवन में आएगा? सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए ऐसे चीजों को छोड़ना होगा और सात्विक भोजन करके भगवान का भजन, भगवान के नामस्मरण में सब लीन हो जाना चाहिए कि भगवान अब मेरे को क्या करना है, तुम सारे दिन मेरा हृदय में बस, मेरी कोई भूल थी हो तो भूल को माफ कर। ऐसा भगवान से विनम्र होना चाहिए। भगवान मेरे हाथ से कई गुना पाप किए होंगे, लेकिन मेरे को माफ कर, लेकिन माफ करके भी तेरे खोड़े में, तेरे आंगन में, तेरे तुझा मांडीवर मेरे को आसरा दे। ऐसी भावना करके ये अवसर को अपना दिव्य बनाना है। ये दिव्य अवसर है। मनुष्य जन्म मिलना बहुत कुछ मांगता है इस वस्तु को। इसीलिए आप देवी हो, देविया हो, माता हो, मां का प्यार इस दुनिया में कोई दे नहीं सकता है। लेकिन हमारे यहां ऐसी पर कुछ घटना बढ़ती है, माता को लड़का मारता है, पिता को लड़का मारता है। क्या तुम्हारा जीवन है? क्या कर रहे हो? कहाँ हो आप? आपको कुछ भान है या नहीं? इस ऐसे भारत भूमि के अंदर ये संतों की भूमि है, देवताओं की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है, और हम क्या करते हैं? कैसे रहना चाहिए? हम लोगों ने अपना विचार करना चाहिए। हर एक आदमी को बुद्धि दिया है भगवान ने, और उस बुद्धि का विचार करना जरूरी है। जितना हम बन सके उतना हमारा अहंकार को भी कम करने का भगवान से प्रार्थना करना है। भगवान मैं बिल्कुल छोटा हो जाओ, मेरे धीरज आ जाए मेरे हृदय में, किसी को सुख देने का मेरा प्रयास हो जाए। कोई किसी के ऊपर ईर्ष्या भी नहीं करो, मत करो। ईर्ष्या करने से कोई मतलब नहीं। उसके भाग्य से वो है और अपने भाग्य से हम हैं। इसीलिए ईर्ष्या करना भी उससे, या दुकानदारों में अथवा व्यापार में, खेती में, सब में कोई ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं। हमको मेहनत करने की जरूरत है। वो आदमी किस तरह से करता है, हम कैसा करें? जैसे कांदा के अंदर की देखो कि जो लोग कांदा तो कमाते हैं, लगाते हैं, लेकिन क्या होता है कि जिसके पास समझ लो कि रखने की जगह नहीं है, वो उसका दिक्कत हो जाती है। वो पैसा नहीं कमा सकता है। जिसके पास कुछ साधन करता है, रखता है, तो उसको पैसा मिल जाता है। तो हमें मेहनत करने की जरूरत है। तो इस तरह से हम किसी के ऊपर ईर्ष्या करना ये ठीक नहीं है।
हमारे में सुधारने के लिए जरूर है कि किस तरह से हमारे ईर्ष्या आती है, उस ईर्ष्या को हम निकाल देवे। तो ईर्ष्या बदल से हम मेहनत करें और मेहनत करके भगवान को प्यार से उनको कहे कि भगवान, हम भगवान से भी लड़ना चाहते हैं, भगवान तुम मेरे को क्यों मेरे ऊपर अप्रसन्न है, अप्रसन्न क्यों है? इसलिए भगवान के साथ हमारा नाता होना चाहिए। और जब भगवान के साथ हमारा पक्का नाता, और वास्तविक रीते भगवान सिवाय हमारा कोई है ही नहीं, नाता सच्चा तो भगवान के साथ ही है। ये आजू बाजू के सारे नाते काम के नहीं है, ये सब स्वार्थ के नाते हैं। हर एक आदमी स्वार्थ से भरा हुआ है, पति पत्नी भी अपने अपने स्वार्थ से भरी हुई है। वो रोटी बनाएगा अपने को नहीं देगा, वो दुकान नौकरी जाएगा, वो रोटी उसको बना के नहीं देवे तो भी दिक्कतें होती है, खटपट हो जाती है। तो ये क्या है कि हर एक आदमी अपने अपने स्वार्थ से बंधा हुआ है। तो और अगले को अपना देखना है, आगे देखना है कि स्वार्थ या तो हमारा मेला है, यहाँ जो मेला में आए हुए हैं, इसका ये मेला को अच्छा तरह से, जहाँ जिनको पति पत्नी का नाता है, जहाँ भाई भाई का नाता है, जहाँ भाई बहन का नाता है, अच्छा तरह से निभाओ, बढ़िया तरह से निभाओ। कैसा होना चाहिए कि भाई होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, पत्नी होनी चाहिए तो इस तरह से होनी चाहिए, उसको आदमी चाहिए तो इस तरह से मेरा आदमी होना चाहिए। ऐसा भाव यहाँ इसमें लगा के जाइए, और इस कारण ऐसा भाव लगे फिर आगे भगवान के साथ आगे जाने का मनुष्य की यात्रा हो जाती है। अब यहाँ ही तुम्हारा कमजोरी है, भाव नहीं है, आपस में नहीं है, तो फिर आगे की यात्रा आपकी रुक जाती है। तो इसीलिए अपनी यात्रा ना रुके, आगे के लिए अपन आगे बढ़ते रहे। दूसरों का मांस खा के जीना अच्छा नहीं है, ये समझ लो। ये आपका आज का संदेश है, गुरु संदेश है कि इसमें आए हो, इसको छोड़ो, इसको त्याग करो, करना चाहिए। अच्छा, और फिर आपका जीवन कैसा होता है देखो, कितना आनंद आता है अपने हृदय में, कितना सुख मिलता है अपने हृदय में। अरे सुख और शांति मिलने के लिए कोई बाहर ढूंढना नहीं चाहिए, पैसे से सुख नहीं मिलता है, और कोई बंगला से सुख नहीं मिलता है, बंगला में रहने के लिए मिलता है, बंगला में सुख नहीं है। सुख तो हमारे पास अंदर है। एक गरीब आदमी भी, झोपड़ी वाला आदमी भी उस सुख को प्राप्त कर सकता है, और एक लखपति आदमी, करोड़पति आदमी भी उस सुख को प्राप्त करता है, पर लेकिन वो करेगा जब। यहाँ हमारा गरीब आदमी भी उसमें भगवान को प्राप्त कर सकता है, और बड़ा आदमी भी उस भगवान को प्राप्त कर सकता है। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि ऐसे भगवान ने नहीं किया है कि जो पैसेदार होगा वो भगवान के पास जाएगा और बिना पैसा वाला भगवान के पास जाएगा नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम भगवान तो हमारा हृदय मांगते हैं। आपका हृदय पवित्र हो तो किस तरह से पवित्र हो सकता है? मांस खाने से पवित्र होगा? ऐसे कुछ खोटी चीजों खाने से पवित्र होगा? अरे लहसुन प्याज भी खाने का लिए अब थोड़ा सा श्रावण में बंद करो। लहसुन कांदा श्रावण के अंदर मत क्या खाया करो। दररोज खाते हैं, भले खाते हैं, कोई चिंता नहीं, परंतु श्रावण महीना तो पालो। श्रावण महीना में लहसुन कांदा भी नहीं, दररोज में महादेव श्रावण महीना में भगवान शंकर जी को भी बेली पत्र चढ़ाओ। बेली ना पाना 4, 5, 10, 11 ये दरिद्रता का नष्ट करने वाले बेली पत्र है। इसीलिए बेली पत्र को श्रावण में खूब भगवान को चढ़ाना चाहिए। आप लोग जैसे भी कर सकते पूजा, तो ऐसा नहीं, इस चीज़ों को आपने हटाना है। अच्छे बढ़िया चीज़ ऐसे खाओ, चावल, मूंग की दाल, ऐसे वस्तु आपने को भगवान ने दिया है। तुवेर की दाल, तुर की दाल, अड़द की दाल, अक्खा मूंग खा सकते हो, अच्छी तरह से खाओ। ये सादा भोजन बिल्कुल बहुत
बहुत कड़क भोजन भी मत करया करो। महाराष्ट्र वाला भोजन बड़ा कड़क होता है, बहुत तीखा होता है, उसको भी थोड़ा समझ लो कि कम करो। ऐसी चीज़ों को खाना चाहिए कि हमारा हृदय पवित्र हो जाए, हम दूसरे के लिए कुछ रोए, लेकिन उसको जिस भावना से, जो हृदय का जो भाव होता है, उस भाव को उसका अंदर तल्लीन होके वो काम करेगा तो भगवान आपके सामने ही है, भगवान के भार दूर नहीं है। तो भगवान के लिए हम लोग सब एकत्रित हुए हैं, भगवान के प्यार से। भगवान ने हम लोग को बारिश ने थोड़ा सा अच्छा किया है कि बारिश नहीं आ रहा है, नहीं तो बारिश आवे तो अपना कुछ बैठेंगे ही नहीं, चले जाएंगे बल्कि भोजन का प्रसाद। लेकिन भगवान ने ये भी अच्छा किया है कि बैठिए, कि बारिश ने आज थोड़ा सा शांति दिया है। ये सब इसीलिए आप लोगों का, आप देखो, आप लोगों को ये इस वस्तु को ध्यान रखे, ध्यान रखे, अपने जीवन को धन्य बनाने का एक प्रयास करो। और इस देश के लिए भी अपना जीवन, हमारे संतों ने, ऋषि मुनियों ने इस देश ही, भारत देश के लिए बहुत समर्पित संत हैं, समर्पित हुए जीवन समर्पित है ऐसे संतों का। एक ही देश है हमारे पास, भारत, और इस भारत देश के अंदर खूब हमारी जो परंपरा है, हमारे जो लोग हैं, बहुत शांति से जीने के लिए सोचते हैं, आनंद से। किसी हमारे बंगला के अंदर 4-4 मकान होता है तो भी कभी कभी तो मकान वालों का भी 4-4, 6-6 महीने एकत्रित मतलब सामी बात नहीं होती है। इतने शांत लोग रहना चाहते हैं कि कौन बाजू में है और क्या चलता है ऐसा भी नहीं जानते। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, बाजू में आप रहते हो तो जानकारी होना चाहिए आपकी क्या है, कैसे, और निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। आजकल ये भी हो रहा है कि निस्वार्थ भाव नहीं होने के कारण लोग दूर जा रहे हैं। ये अपने को इसीलिए भी ऐसा होता है। लेकिन ऐसा भाईचारा होना चाहिए हर एक व्यक्ति के अंदर, भाईचारा, हर एक को भाईचारा का एहसास होना चाहिए। सबसे प्यार से रहिए, थोड़ा दिन के मेहमान हो, चले जाएंगे, कोई यहाँ रहने वाला नहीं, ना मैं रहूँगा नहीं आप रहोगे, सब चले जाने वाले हैं। तो इसीलिए अपने हाथ से, अपने मुंह से जितना भी अच्छा काम करने का मौका है, अच्छा काम कर सकते हो वो करो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। यही अवसर है भगवान को याद करने का, भगवान से लड़ने का, भगवान से प्यार से उसका साथ झगड़ा करने का अवसर है। 2-2, 3-3 वक्त आप भगवान से लड़ो। काम तो करने का तो है 2 मिनट, 1 मिनट, पर भगवान अंतर्ना भाव से भगवान से बोलना, भगवान मेरे को तू अनाथ करके छोड़ना नहीं, मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरे साथ रहूँगी, हे भगवान। ऐसा करके काला वाला करके हृदय में बिल्कुल भगवान का स्थान रखो। हे भगवान अपने साथ हैं, उनके साथ रहेंगे। तो ये अवसर अपना जो शरीर मिला है पंच महाभूत का, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी से बना हुआ शरीर है। ये पंच महाभूत का शरीर हमने मांग के लिया है और फिर बोले हैं इसको मोक्ष प्राप्त कर। ये शरीर है ना, मोक्ष प्राप्त करने के लिए ये साधन दिया है। ये साधन मोक्ष प्राप्त करके वापस दूंगा, ऐसा माता के गर्भ में हमने करार करके आए हुए हैं और ये फिर वापस नहीं देंगे। यहाँ तो बोलेंगे मेरा है, मेरा है, मेरा है, ये शरीर मेरा है। ऐसा जैसा कि माता के गर्भ में से बच्चा बाहर निकलता है त्यारे हुआ करता है ना, क्या बोलता है, रोता है ना, तो क्या बोलता है, हाँ क्या बोलता है, रोता है। भगवान अब मेरा और तेरा कुछ नाता नहीं, मैं अभी मस्त हो गया, आनंद मेरे को, मैं जो दुख था उस दुख में से मैं छूट गया हूँ, अब तू तेरा जाना और मैं मेरा जाना, ऐसा बोलता है वो। अब मेरा कोई, मैंने नहीं बोला था आपको, पर लेकिन संतों द्वारा,
शास्त्रों द्वारा, शास्त्र भी कहते हैं। अभी आप लोग बोलोगे कि किसी शास्त्र को पढ़ो, तो शास्त्रों में लिखा हुआ है ये पंच महाभूत का शरीर है। माता के गर्भ में से जब माता के गर्भ को दुख होता था, वो गर्भ ने प्रार्थना की है भगवान से, भगवान मेरे को इसमें से छोड़ाओ, दुख हो रहा है, मैं अभी मेरा जान जले जाने वाली है, जल्दी जल्दी मेरे को यहाँ से छुड़ाओ। अरे माता को भी होता है, लेकिन उसके साथ उसके गर्भ को भी दुख होता है। तो ये भगवान को प्रार्थना करके, और माता ने भी प्रार्थना किया होगी कि बस, तो भी छता फिर हम लोग उस चीज़ को फिर से याद करते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने प्रार्थना करके आए हुए हैं। अब यह संतों ने कहा है और शास्त्रों ने भी कहा है कि पंच महाभूत का शरीर ये अपना शरीर नहीं, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी से बना हुआ है। तो आकाश क्या होता है हमारे शरीर में? पोलान भाग, पोकड़ भाग आकाश का है हमारे अंदर। पृथ्वी का क्या भाग में जाते हैं? रक्षा, जैसी राख होती है, तो राख रूपे हमारा शरीर, राख रूपे शरीर ये हमारा मिट्टी में जाता है। अब साधुओं को उसमें मट्टी में डालते हैं, तो वो शरीर मट्टी का है, इसलिए मट्टी में डालते हैं। तो आकाश पोकल भाग है, वो शरीर छूटने के बाद नहीं रहता है, लेकिन पोकल भाग इसमें है, इसीलिए हम श्वास लेते हैं, नहीं तो श्वास ले नहीं सकते थे। आकाश, वायु का भाग है शरीर में, कि इसे श्वासोश्वास चलता रहा है। वो श्वासोश्वास जो नहीं चलता, वायु नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो अपना यहाँ रह नहीं सकते थे, फिर अपनों को जाना पड़ता। आकाश, वायु, तेज, जैसी अग्नि, इस शरीर में अग्नि भी है। तो अग्नि क्या करती है? भोजन करते हैं तो हजम कौन करता है? जठराग्नि। हमारे पास कौन सी अग्नि है? ये जठराग्नि। जठराग्नि नहीं होती है तो वो उसका भोजन पचन नहीं हो सकता। क्या बोलते हैं? डायलिसिस करना पड़ता है। भोजन किया तो डायलिसिस, बीमारी ये भी आ रही है ना इस संसार में, तो डायलिसिस ज़्यादा होता है, तो जठराग्नि मंद हो जाती है। तो जठराग्नि, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ऐसे पांच भाई। जल का है कौन सा है? ये खून है, ये जल तत्व का है। अपने शरीर में जल तत्व, खून म्हणजे रक्त का भाव है, ये जल तत्व का भाग है। पृथ्वी का भाग है, ये अपने पृथ्वी में जला देते हैं, ये पृथ्वी का भाग है। वायु का भाग है, श्वासोश्वास लेते हैं, वो इसीलिए जीते हैं। श्वास लेना बंद हो गया। आकाश है तो पोलान भाग है, तो पोकल भाग नहीं होगा तो वायु भी वहाँ कहाँ से जाएगा? तो हमारी नाड़ी भी पोकल है, तो पोकल भाग से, ये पोकल भाग आकाश का है। ये सब शरीर छूटने के बाद अपने अपने जगह में चले जाते हैं, इसीलिए उनका लेना देना कुछ नहीं होता है। पर हम लोग जो ऐसा करें कि भगवान का नामस्मरण चिंतन करते करते, विट्ठल विट्ठल करते करते ये शरीर छूट जाए और हम लोग चले जाए, तो हमारे भगवान के साथ हमारा नाता जुड़ गया। अब है भी नाता अपना, नाता नहीं है ऐसा नहीं है। हम भगवान बिना रह ही नहीं सकते, भगवान बिना कुछ कर भी नहीं सकते, भगवान बिना बोल भी नहीं सकते। सारा काम भगवान कर रहे हैं। तुमको लगता है? आम्हाला वाटतं की सगळे काम भगवान ईश्वर करतोय, तुम्हाला वाटतंय? सगळं काम ईश्वर करतोय, तुमच्या लक्षात घ्या। आपण काय करत नाही, आपल्याला वाटतं की मी करते नाही। आता देवानं जर थोडीशी नजर वाकडी केली ना, तर पागल झाला तर काय कराल? तुम्हाला वाटेल का? माझं म्हणायला बी समजच नाही येणार, माझं म्हणायला बी तुम्हाला येणार नाही। माझं काय, तुम्ही बोलू बी शकणार नाही की माझं आहे म्हणून। तो हे सारी ईश्वराची कृपा आहे। आपण इथं बसलोय ना, हे पण ईश्वराची कृपा आहे। आपण एखादी चांगली नोकरी करतोय ना, हे पण ईश्वराची कृपा आहे। एखादं चांगल्या प्रतीचे पैसे मिळतात ना, हे पण ईश्वराची कृपा आहे। सगळं काय आहे, ईश्वराशिवाय काही नाही आहे। आपण म्हणतो नाही मी किती सुंदर आहे, हे पण ईश्वराची कृपा आहे। सर्व काम ईश्वरच करतोय, आपण काय करत नाही आहे।
म्हणून ईश्वराला हर समय याद आठवण करायची आहे. एक एक क्षण क्षण भगवान मी रडलं पाहिजे क्षण क्षणाला की मी तुला विसरतोय, भगवान तुला मी विसरतोय. नाही, भगवान कमीत कमी 2-3 वेळा दिवसातून तरी त्याला याद आठवण करायचं. खरं अंतःकरणापासून, अंतःकरणाच्या भावापासून याद करत, हे भगवान मैं भूल गया था संसार के ये बातों में, पर फिर मेरे को याद आ गई. नहीं भगवान तेरे बिना कोई नहीं है. सगळ्यात हे मंत्र मेरे को अच्छा लगता है, भगवान तुझ्याशिवाय कोण नाही मला. मला हे मला वाटतं. मग काय वेळेला मी पडलो होतो त्र्यंबकेश्वर म्हणजे विहिरीत पडलो होतो त्र्यंबकच्या. पाणी आणायला गेलो होतो, पाणी लाव गडबडीने पाणी ते खालनं ओढून काढायचं होतं आणि ते पाणी आणायला गेलो होतो. मी आत एक 15 फूट पडलो होतो वरनं. पाणी होतं गुडघ्याच्या आत कमीच. मग तिथं मला आठवण आली काय, पहिली आठवण आली आईची. पहिली आठवण मला आईची आई. फिर मी उभा राहायला गेलो काय, मला उभं राहायला काही ना. मला मेरा पैर सब टूट गया, मेरा जिंदगी खराब हो गया ऐसा समझा. फिर मैं बोला नहीं यार तुम अभी यहाँ तेरी आईची आठवण इथं करून तुला काय मिळणार नाही. मला स्वतःच मी म्हणलो माझ्या मनाला, तू आईची आठवण इथं करून तुला आई इथं कोण येणार आहे, तुला आई येणार, तुला आठवण ही करेन, तुला मदती दा. तो भगवान से याद कर, ईश्वर का याद कर. फिर भगवान की याद किया तो वो उस वक़्त मेरे को, फिर बाद में खड़ा रहा तो मेरे को कुछ नहीं रहा था, खाली वो मार लगने से ऐसा लगा था कि मैं खड़ा नहीं हो रहा है. थोड़ा देर के बाद खड़ा हो गया, लेकिन मैं उधर माँ की याद आई थी उस वक़्त. इसीलिए मैं बोल रहा कि मैं माँ बोलता था. मैं फिर बाद में मैंने विचार किया कि माँ कहने से कोई मेरे को मदद नहीं मिलेगी. भगवान का नामस्मरण चिंतन कर, भगवान को याद कर, वो मेरा काम में आएगा. तो फिर मैंने उसको थोड़ा समय के बाद फिर मैंने भगवान का ही नाम लिया और भगवान को, गुरु दत्तात्रेय भगवान को कहा कि भाई गुरु दत्तात्रेय भगवान अब मेरे पास आओ, मेरी दशा खराब हो गई है. तो ऐसा हो जाता है, तुम्हारे को भी आदत पड़ जाएगी माँ की याद करने की. तो ऐसे मेरे को भी हुआ था, नहीं हुआ ऐसा नहीं है. तो मैं गिरने से मेरे को लगा कि मैंने पहले ही माँ को याद किया था, पर मेरे माँ भी इधर आने वाली नहीं है मेरे पास. थोड़ा देर के बाद बदल गया. तो क्या कि सच्चा भगवान को ही है हमारा सच्चा, हमारा नाता उसके ही साथ रहना चाहिए. भगवान बिना हमारा कोई नहीं है. सच्चा हमारा भगवान साथी है आगे ले जाने के लिए. इसीलिए भगवान से रोना भी चाहिए, भगवान तुम क्यों इस माया में मेरे को डाला है. कभी कभी उसको रोक के भी उसको समझाना चाहिए. और अंतःकरण को बहुत प्रफुल्लित और आनंदित सुख, ऐसा सुख अंदर से मिलता है कि कुछ नए होने से भी कुछ बहुत कुछ है ऐसा लगता है. भिखारीपन कभी अपने दिमाग में नहीं आता. अरे बहुत है, क्या है. जे लोग ऐसे होते हैं, इसका अनुभव लेते हैं, उसका सुख लेते हैं, तो उसको कभी एहसास नहीं पड़ता कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है. पर जो तेरे को चाहिए वो तो तेरे पास है. जिस वस्तु से हमारा जीवन का कल्याण है वो तो मेरे पास है. इसीलिए हमारा वो जिससे कल्याण है वो अपने जीवन के अंदर होना जरूरी है. भगवान को पहला याद करना जरूरी है. भगवान ही मेरे साथी है, ये दिमाग में पक्का रख दो. अपने जीवन के अंदर कोई जैसी भी स्थिति आती, भगवान की परिस्थिति ऐसी है, जो स्थिति आती है उस स्थिति को अपन तैयार हो जाते हैं. उसके लिए आप देखो, कभी कोई स्थिति, कोई बीमार आदमी को अपना मिलने जाते हैं और उनको पूछते हैं कैसे हो, तो वो बोला बहुत मैं अच्छा हूँ अभी. भले उसका ऑपरेशन किया है, ऑपरेशन किया है, सब कुछ किया है, लेकिन हमारे मेहमान उसके पास पूछने जाएंगे तो बोलेंगे नहीं बहुत अच्छा हो गया मैं. किसी को लग गया पैर में और उसको पूछो कैसा है, वो ठीक है क्या, हाँ तो अच्छा है बोलता, मेरे को अभी कुछ नहीं है, अभी अच्छा हो गया. तो ऐसी परिस्थिति होती है कि हम किसी को मिलने जाने का भी एक क्यों स्रोत होता है कि उसके दुख को वो भूल जाता है. मिलने का, मेहमानगति करने का, इसका क्या मतलब होता है, इसीलिए होता है कि उसको दुख भी हो गया है, लेकिन हम ये लोग सब आने के बाद उसके हृदय में आनंद होता है. अरे मेरे को मिलने आए, मैं इतना बीमार था,
मेरे को मिलने आ गए, ये लोग आ गए, उसके आंसू भी उसके हृदय में आ सकते हैं। मेरे मिलने आने के लिए, उसके लिए उसको दुख नहीं होता है, सुख हो जाता है। और सुख के कारण उसको कितना भी दुख हो तो भी उसको वो लोग बोलता है मैं बहुत आनंद में हूँ, कल से अच्छा हो, कल से अच्छा हो, 2 दिन से पहले अच्छा हो, ऐसा बोलता रहता है। अब ज्यादा तो क्या आपको कहें, एक भजन गाऊंगा और पूर्णाहुति करेंगे अभी। इसीलिए आप लोग, यही संदेशा है कि अच्छी तरह से रहिए, भगवान का नामस्मरण करिए, चिंतवन करिए, माला एकात्म जपो, ओम नमः शिवाय की जपो, ओमकार की जपो, ओम सोहम की जपो, तुम्हारे को जो भी अच्छा लगता है, या विठल विठल जपो, राम राम जपो, जो भी आपको अच्छा लगता है। हम लोगों को तो ओमकार से हमको अनुभूति हुई है, इसलिए हम लोग बोलेंगे ओमकार का जप करो। जैसे श्वास है, ओमकार 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 बोलता रहता है ये। ऐसा भी जप कर सकते हो, कोई माला लेने की भी जरूरत नहीं, ओमकार के साथ ध्यान रखता रहेगा। कभी रात में सोने के लिए गए, बिछाने पे पड़े हैं, ओमकार का जप करते करते सो जाओ। आपको ऐसा लगेगा, एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा जप चल रहा है, ओमकार का जप चल रहा है, मैं सोया हूं लेकिन मैं जानता हूं इस शरीर को, इस जप को, इस शरीर को जानता हूं। जैसे सोते हो तुमको पता नहीं चलता, लेकिन ये जप चालू होगा तो तुम सोए भी हैं लेकिन तुम जानते हैं कि मेरा जप चालू है। ऐसा लगेगा कि मैं आप पक्का भक्त बन गया, पक्का भगवान का मैं साथी हूं। अभी आप सभी जितने भी जितना है उन सबको पूछता हूं, तुम भगत हो? भगत है। देखो भगत, इसका अनुभूति जिसने किया है वो भगत बोल सकता है कि मेरा शरीर पड़ा है, लेकिन शरीर उसकी उनकी अनुभूति होगी जरूर। और उन्होंने बोला कि मेरा भी शरीर पड़ा था लेकिन ओमकार का जप चल रहा था। मैं बोला कि दुनिया में मेरे को इसको ये भगत, ये जो मेरी भक्ति है इसको कोई काटने वाला नहीं है, इस वस्तु को कोई काटने वाला नहीं, मैं सच्चा भगत हूं, ऐसा उसको एहसास हो जाता है। तो आप लोग भी इसका, और मेरे को भी अनुभूति होने में 2-3 वर्ष लगा था, ऐसा नहीं लगा कि तुरंत। मेरे को मेरी शर्म आती थी दररोज में, जैसा कि अपने बिछाण्यावर जायचो आणि दररोज म्हणणार ओमकारचा जप केल्याशिवाय झोपणार नाही, आणि त्या बिछाण्यावर पडलो ते 1 वेळ का 2 वेळ झालं मला माहीतच नाही कधी झोपलो, अशी परिस्थिती व्हायची। मग मला भी शरम व्हायची, लाज वाटायची की तू दररोज बोलतोयस मी ओमकारचा जप केल्याशिवाय झोपणार नाही आणि तू झोपून जातो। असं मला 2-3 वर्ष करावं लागलं। 2-3 वर्षानंतर एक दिवस असा दिवस आला कि मैं सोया हूं, ओमकार का जप चालू है, शरीर पड़ा हुआ है लेकिन मेरा जप चालू है। ये अनुभूति होती है। ये अनुभूति होने के बाद ऐसा सुख और शांति, इतना आनंद, दूसरे कोई वस्तु का आनंद से ये आनंद बहुत कुछ आनंद होता है। हृदय में इतना सुख 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 खचाखच भरा हुआ सुख ऐसा लगता है। तो पैसा खर्च करना नहीं है, कुछ करने का नहीं है, ना अगरबत्ती का खर्चा है, ना दीवा लगाने का खर्चा है, ना पानी का खर्चा है, कोई खर्चा नहीं। इसके साथ ओमकार के साथ कर दिए आपका इसका संबंध, ये संबंध हमारा उसके साथ हो जाएगा। जैसा कोई परिवार वाला होता है या साइड में रहता है तो उसका हमारा संबंध होता है, तो वो कभी कभी मिलता है, तो ये हमारा उसके साथ संबंध हो जाएगा तो आपको मिलेगा, और मिलेगा तब सुख मिलेगा। तो वो सुख जो तुमको उसमें सुख मिला है वो सुख अभी भी उसका महसूस होता है, अभी भी इसमें महसूस होता है सुख। तो ये सुख को भी प्राप्त करने के लिए प्रयास करो। ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। अब एक भजन करते हैं, मेरे को अच्छा लगा इसलिए एक भजन गाऊंगा। हम सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।
जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मूक में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मूक में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तोई अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तोई अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है, हानि लाभ सही है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो सो राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग तू, फल आशा त्याग तो शुभ काम करते रहिए, शुभ काम करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखो चाहे झोंपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी काम रस त्याग प्यारे, राम रस पगिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम सीताराम सीताराम, जाहि विधि राखे राम। रामचंद्र भगवान। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गाम है, तपोभूमि हर गाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर शरीर मंदिर सा पावन। हर मानव उपकारी है, हर मानव उपकारी। जहाँ सिंह बन गए सिलोने, गाई जामा प्यारी है, गाई जामा प्यारी है। जहाँ सवेरा शंख बजाता, जहाँ सवेरा शंख बजाता, गौरी काठी शाम है, गौरी काठी शाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। हर देवी कर्म से भाग्य बदलता, जहाँ कर्म से समनिष्ठा कल्याणी है, समनिष्ठा कल्याणी। जहाँ कर्म से भाग्य बदलता, समनिष्ठा कल्याणी है। जात और तप की गाथा ये गाती कवि की वाणी है, जात और तप की गाथा गाती कवि की वाणी है। ज्ञान जहाँ का गंगा जल है, ज्ञान जहाँ का गंगा जल है। सा निर्मल
बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक सर भूमि में, जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते, खेत में हल के नीचे खेला करती सी, जहाँ पर परमेश्वर का वाम है, परमेश्वर का धाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा तपोभूमि हर गाम है। हर बाला देवी की, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम। भारत माता की जय। भारत, यहाँ भारत के हृदय में से इतना शांति प्राप्त होती है। ऐसी संस्कृति, हमारे बच्चे लोग भी भगवान का ध्यान करते हैं, नामस्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं। इसलिए आप सभी को इस अवसर का, इस गुरु पूर्णिमा का शुभ अवसर का आपके लिए शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद, शुभकामना करता हूँ। आपका सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे। भगवान हर तरह से हमारे सारे देश की, विश्व, हमारा देश, हमारा विचार विश्व के ऊपर होता है। विश्व का कल्याण हो, ये ऐसा हमारा विचार होता है। हमारे अकेले का ऐसा नहीं होता कि भारत देश का कल्याण हो, नहीं, सारे विश्व का कल्याण, सारे मेरे भाई बंधु हैं और सबका कल्याण हो। हमारी देवी देवता सबके ऊपर बरसे, हमारा सुख मिले, प्राप्त हो, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। और वाणी को विराम देता हूँ। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग भवेत्। ओम शांति शांति। बोलने में कुछ भूल हो गया होगा आप लोगों के सामने, तो आपका छोटा बच्चा है, किसी का माँ ने छोटा बालक हो समझ के आप हमको माफ़ करना। ये पिता लोग भी बैठे हैं सब, धन्यवाद। आप लोग सब शांति से बैठे, इतना समय बैठे, इसीलिए आपको नतमस्तक होके कोटि कोटि धन्यवाद, अभिनंदन करता हूँ। और मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। हमारे शिक्षकगण बहुत धन्यवाद है, स्कूल के बारे में जिन्होंने धुरा संभाली है, वो काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत अच्छी बात है कि वो अपने दिल से बच्चों को खूब दे, जैसी हमारी गौ माता है। मालिक को जितना उसके पास होता है, उसके पास जितना भी दूध होता है वो दे देती है। ले बच्चा ले, मालिक तेरे तू संतोष हो जा, तेरे को 10 लीटर 20 लीटर ले मेरा वो रखना नहीं चाहती। ऐसे हैं हमारे शिक्षकगण, उनके हृदय के अंदर जो भी कुछ उनके अंदर विद्या हो, वो विद्या हमारे बच्चों को दे, वो आगे बढ़े और खूब और आनंद ले। ऐसा ही मैं इस शिक्षकगण को भी, प्राचार्य को, और हमारे जो भी टीम है आपकी, सबको, खाड़ेसर साहब जी को भी खूब खूब धन्यवाद। सबको धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद देते हुए ओम शांति शांति शांति। जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। गो माता की जय हो, गो माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, आद्य शंकराचार्य स्वामी महाराज की जय हो, आद्य शंकराचार्य स्वामी महाराज की जय हो, नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज की जय हो, नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज की जय हो, बाल गोपाल की जय हो, बाल गो जय हो, अपने अपने गुरु महाराज की जय हो, अग्नि देवता की जय हो, अग्नि देवता की जय हो, श्री गुरुदेव दत्त भगवान की जय हो, श्री गुरुदेव दत्त भगवान की जय हो, श्री शांतिगिरी महाराज की श्री शांतिगिरी महाराज की हर 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 नमः पार्वती पतये शिवा हर हर महादेव। म्हातारी झाली की कसाबाला देऊ नका। एखाद्या वेळेस तुम्हाला तकलीफ असेल तर इकडे आमच्याकडे सोडा,
पण त्या कसावाला देऊ नका। बहुत मुश्किल है, तुम्हारे को ध्यान रखना। ये परिस्थिति तुम्हारे को जब दुख आता है ना, तब इसके पास जाओगे, उसके पास जाओगे, वो बाबा के पास जाओगे, वो बाबा वो कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारा कर्म अच्छा करना सीखो। 10-20 वर्ष સુધી बैलाला सांभाळला सर, त्याने तुम्हाला अन्न दाता है बैल, उसने तुम्हारे को रोटी दिया होगा, खाने पीने का दिया होगा, सब दिया होगा, और उसको फिर बाद में जब काम नहीं होता है तब उसको कसाई को देते हो। क्या करोगे तुम पैसे को, धन को? ऐसे धन का, ऐसे पैसे का क्या उपयोग करना है? तो ध्यान रखना, ये कर्म कभी किसी को छूटता नहीं। बबूत लगा के भी कर्म नहीं छूटा। मैं साधु बना हो तो मेरा जो कर्म है वो कर्म तो मेरे साथ, मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ सकता है। इसीलिए आप लोगों को संसार में रहते हुए ऐसे चीज़ों को अपने घर में अंदर, आदमी बोलता होगा इसको बेच देने का है, तो बोलो नहीं, मैं मेहनत करूँगी, खिला दूँगी, पिला दूँगी। इसका बहुत वर्षों तक इसका अन्न खाया है हमने, आज उसको कला कसाई में बेचते हो तो ध्यान रखना, ये परिस्थिति तुम्हारी बहुत विकट हो जाएगी आपको। इसीलिए आप लोग इससे भी आप लोग कसाईयों से भी बच जाइए। कोई पर गाय भैंस आदि कोई, हमारा तो हिंदू समाज का ऐसा है कि भगवान हर अणु में भगवान है। भगवान अणु में, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सर्व में अणु में परमात्मा है। हम किसको बेचते हैं, किसको खाते हो? तो इसीलिए आप सबको एक प्रार्थना है, इसमें भी बचाने का प्रयास करो, यही प्रार्थना। ओम शांति 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 ही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। हरि ओम। जय गुरुदेव दयानिधि दीनन हितकारी, ओम दीनन हितकारी। जय जय मोह विनाशक, जय जय मोह विनाशक, भव बंधन हारी। ओम जय 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 गुरुदेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरु मूर्ति धारी। ओम गुरु मूर्ति धारी। वेद पुराण बखानत, वेद पुराण बखानत, गुरु महिमा भारी। ओम जय 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 गुरुदेव। जप तप तीरथ संयम दान विविध दीजे, प्रभु दान विविध दीजे। गुरु बिन ज्ञान न होवे, गुरु बिन ज्ञान न होवे, कोटि जतन कीजे। ओम जय 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 गुरुदेव। माया मोह नदी जल जीव बहे सारे, ओम जीव बहे सारे। नाम जहाज बिठा कर, नाम जहाज बिठा कर, गुरु पल में तारे। ओम जय 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 गुरुदेव। काम क्रोध मद मत्सर चोर बड़े भारी। ओम चोर बड़े भारी। ज्ञान खड़ग दे कर में, ज्ञान खड़ग दे कर में, गुरु सब संहारे। ओम जय 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 गुरुदेव। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे। ओम निज निज गुण गावे। सबका सार बता कर, सबका सार बता कर, गुरु मार्ग लावे। ओम जय 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 गुरु। गुरु चरणामृत निर्मल सब पातक हारी। ओम सब पातक हारी। वचन सुनत तमना से, वचन सुनत तमना से, सब संशय टाळे। ओम जय 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 गुरुदेव।
विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, ओम पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा, ओम जय गुरुदेव। तन मन धन सब अर्पण गुरु चरण कीजे, प्रभु गुरु चरण कीजे। ब्रह्मानंद परम पद, ब्रह्मानंद परम पद, मोक्ष गति लीजे। ओम जय 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 गुरुदेव, जय गुरुदेव दयानिधि दीनन हितकारी, प्रभु दीनन हितकारी। जय जय मोह विनाशक, जय जय मोह विनाशक, भवबंधन हारी। ओम जय 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 गुरुदेव। हरि ओम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। सदा भवानी सहाय करो, सन्मुख रहो गणेश, पंचदेव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश। सद्गुरु देव की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, अन्नपूर्णा माई की जय हो, पुण्यागिरी माई की जय हो, नारायण देवता की जय हो, गौरी शंकर दत्त भगवान की जय हो, काशी विश्वनाथ की जय हो, काशी विश्वनाथ की जय हो, श्री राम जन्मभूमि की जय हो, श्री राम जन्मभूमि की जय हो, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय हो, त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय हो, शिखर सिंगनापुर महादेव की जय हो, बिलेश्वर महादेव की जय हो, संकट मोचन हनुमान की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर